भगवान के पवित्र आश्रम क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर पवित्र भक्ति की ये गंगा प्रवाहित हो रही है, जिस गंगा में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है और दिव्य महापुरुषों की तपस्या, उनकी साधना और उनकी भक्ति का ये दिव्य परिणाम, आनंद लाभ हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के इस पवित्र विवाह महोत्सव में विविध आयोजनों के माध्यम से भगवत रस की हम सभी लोग अनुभूति कर रहे हैं। मैं देखता हूं प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत विविध प्रकार के आयोजनों के माध्यम से भगवान की स्मृति और भगवत स्मरण चलता ही रहेगा। भक्ति का यही स्वरूप है। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में भक्ति का जब लक्षण बताया तो देवर्षि नारद कहते हैं कि तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थे। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति का स्वरूप यही है कि तदर्पिताखिलाचारता, हम अपने समस्त आचरणों को, क्रियाओं को भगवान को अर्पित कर दें। जो कुछ हम करते हैं वो सब भगवान के लिए हो। भगवान के लिए अलग से कोई भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। हम जो जो क्रियाएं करते हैं वो समस्त क्रियाएं भगवान के लिए होने लग जाएं, उसी का नाम भक्ति। तदर्पिताखिलाचारता, हमारा समस्त आचरण भगवान को अर्पित हो, तदर्पित हो। और तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। इसको कहते हैं भक्ति। पूछा कि भाई ऐसी भक्ति का उदाहरण कौन है? तो देवर्षि नारद ने कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपांगनाएं, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां जो कुछ करती हैं गोविंद के लिए ही करती, वो कोई अलग से कुछ नहीं करती। वो भी चूल्हा करती हैं, चक्की करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, भोजन बनाती हैं, गायों को चारा देती हैं, दूध दुहती हैं। जो दैनिक क्रियाएं हैं वही दैनिक क्रियाएं वो गोपांगनाएं भी करती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गोविंद है। गोपियां गाय दुहती हैं तो उनका उद्देश्य ये नहीं है कि दूध दुह करके इस दूध को हम बेचेंगे तो हमको धन मिलेगा, धन मिलेगा तो उससे हम सोने का हार बनवाएंगे। ये भावना नहीं। गोपी की भावना है कि गाय सुंदर चारा खाएगी, सुंदर दूध देगी तो मैं दूध की दही बनाऊंगी और उस दही से सुंदर मधुर मधुर मक्खन निकालूंगी और उस मक्खन को ठाकुर कृष्णचंद्र भोग लगाएंगे। उद्देश्य कृष्ण है। इस कारण से उनका गाय का दुहना, गाय को चारा खिलाना, गाय की सेवा करना, वो सारी क्रियाएं बन गई भक्ति। अलग से कुछ नहीं किया। गोपांगनाएं घर के सारे कार्यों को समय से कर लेती हैं। समय से उठकर माता पिता को, सास ससुर को भोजन देकर उनकी शुश्रूषा करके, सेवा करके उनको प्रसन्न रखती हैं। तो उनका उद्देश्य यह है कि घर के सभी लोग प्रसन्न रहेंगे तो मैं गोविंद का दर्शन करने जाऊंगी, मुझे गोविंद के स्मरण का मौका मिलेगा, परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे तो मेरा सहयोग करेंगे। इस दृष्टि से उनके द्वारा की गई परिजनों की सेवा भी भगवान की भक्ति। जो कुछ गोपांगनाएं करती हैं भगवान के लिए, यहां तक कि दूध दही बेचने भी जाती हैं तो उद्देश्य गोविंद का दर्शन है। इसीलिए कहते हैं गोरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज। दूध बेचने भी जाती हैं, दही बेचने जाती हैं तो उद्देश्य क्या है? बोले गोविंद का दर्शन हो जाएगा। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। सिर पर दही की मटकी लेकर के गोपांगनाएं चलती हैं और कृष्ण का निरंतर स्मरण करने के कारण
दही और दूध का नाम भूल जाती हैं और कहती हैं हरि ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। सर धरी मटुकिया डोले, दधि को नाम बिसर गई गोपी, हरि लो बोले। यह निरंतर जो भगवान का स्मरण है, इसी का नाम भक्ति। तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान। आचार्यों ने कहा कि जैसे तेल की अखंड धारा होती है, किसी एक पात्र में दूसरे पात्र से आप तेल को गिराओ, सरसों का तेल, कोई भी तेल हो, तो तेल जब गिरता है दूसरे पात्र में तो उसकी जो धारा होती है वो अखंड होती है, कहीं उसमें खंड नहीं दिखता। तो तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान भक्ति। तेल की धारा के समान अखंड परमात्मा की जो स्मृति है, भगवान की स्मृति है, इसी का नाम भक्ति। और यह स्मरण चलता रहे, यही हमको आपको करना है कि भगवान का निरंतर स्मरण बना रहे। और श्री वेदव्यास जी महाराज तो कहते हैं कि यह स्मरण ही तुमको संसार से मुक्त कर देगा। भगवान का स्मरण ही तुमको मरण के चक्कर से छुड़ा देगा। भगवान का स्मरण होता रहे तो संसार के मरण चक्र से हम छूट जाएंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र से, और यही स्मरण ही भगवान की भक्ति, निरंतर भगवान का स्मरण। यहां के इस विविध आयोजन में प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत हम लोग भगवान का ही तो स्मरण कर रहे, यही भक्ति की धारा प्रवाहित हो। प्रातः काल रामायण जी का पाठ, फिर पद का गायन, मध्याह्न में लीला, सायंकाल कथा, इसके बाद प्रवचन सत्र के बाद रात्रि में लीला। इस प्रकार विविध आयोजनों के द्वारा निरंतर भगवान का जो स्मरण चल रहा है, यह स्मरण ही, अखंड स्मरण ही भगवान की भक्ति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। वेदव्यास जी ने तो केवल स्मरण मात्र ही कहा, यह मात्र प्रत्यय लगा दिया। स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, भगवान के स्मरण मात्र से। अब वो स्मरण कैसा हो, ये वेदव्यास जी ने स्पष्ट नहीं किया। स्मरण तो दो प्रकार से होता है। आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसका स्मरण करते हो, और आप किसी से द्वेष करते हो तब भी आप उसका स्मरण करते हो। तो प्रश्न हुआ कि भाई प्रेम पूर्वक स्मरण की द्वेष पूर्वक स्मरण? तो वेदव्यास जी कहते हैं स्मरण मात्रेण। कैसे भी आप भगवान का स्मरण करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, यही भक्ति। बोले तब तो ये राक्षस जो हैं, ये असुर जो हैं, ये भगवान के जो विरोधी हैं, ये भी भगवान का स्मरण करते हैं? कहते हां करते हैं। बोले तो क्या वो भी भक्त हैं? तो भगवान ने तो यही कह दिया भाई कि बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। बैर भाव से असुर लोग, निशाचर लोग भी मेरा स्मरण करते हैं और उसको भी मैं भक्ति ही मान लेता हूं। ठाकुर जी बड़े उदार हैं ना। भगवान का औदार्य है कि किसी प्रकार से कोई मेरा स्मरण करे तो मैं उसे भक्ति मान करके उसको भी मुक्ति दे दूंगा। इसीलिए असुरों को भी भगवान मुक्ति दे देते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि ये गोपियां तो भगवान को भगवान मानती ही नहीं थी। गोपियां तो भगवान को भगवान नहीं मानती, वो तो नंद नंदन ही मानती थी। कृष्णम विदुः परम कांत नतु ब्रह्मतया मुने, उनको ब्रह्म नहीं मानती, और फिर भी उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, वो भगवान को प्राप्त हो रही है। वो भौतिक गुणों से, माया के बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त हो गई। तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का कोई कैसे भी स्मरण करे, द्विषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्षज प्रियाः। सुखदेव जी कहते हैं अरे ये तो अधोक्षज प्रिया हैं, ये गोविंद से प्रेम करती हैं। द्विषन्नपि,
अरे द्वेष भी अगर कोई भगवान से करे और द्वेष पूर्वक भगवान का स्मरण करे तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। दुषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्षज प्रिया। और उसका उदाहरण दिया, यथा चैद्यादयो नृपा। चेदिराज शिशुपाल भगवान से द्वेष करता, प्रेम थोड़ी करता था, गिन गिन करके गालियां देता था। ये महात्मा लोग जैसे गिन गिन करके भगवान का नाम लेते हैं, माला से, हजारा माला से 1000, 10,000, 20,000, वो भी गिन करके नियम से रोज 99 गालियां भगवान को देता ही देता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दिन प्रति देत गन गन गारी, गिन गिन करके गाली दे। उसका हिसाब था, कभी हिसाब उसका टूटा नहीं महाराज। अपने हिसाब से वो रोज नियम का पालन करता रहा, और जितनी देर वो गालियां दे, भगवान को अपशब्द कहे, उतनी देर भगवान का स्मरण करता, और उसका परिणाम की सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। यथा चैद्यादयो नृपः। सुखदेव जी कहते हैं, चैद्यादि इन दुष्ट राजाओं को देखो, भगवान के स्मरण का परिणाम इनको भी मुक्ति की प्राप्ति। देवर्षि नारद ने तो इससे भी आगे बढ़ करके एक बात कह डाली श्री प्रहलाद जी के प्रसंग में। देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करे, ये तो अच्छी बात है, ये भगवान की परम भक्ति है। लेकिन प्रेम पूर्वक भगवान के स्मरण में कभी कभी स्मरण टूट भी जाता है। प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं तो कभी कभी भगवान का विस्मरण हो भी जाता है। लेकिन भगवान से द्वेष करने वाले ये जो असुर हैं, ये भगवान को कभी नहीं भूलते, ये निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद ने प्रहलाद जी के प्रसंग में कहा, न तथा भक्ति योगे न। भक्ति योग में भक्त भगवान का जितना निरंतर स्मरण करता है, उससे कहीं ज्यादा ये असुर भगवान का स्मरण करते हैं। भक्ति योग में उतना स्मरण नहीं हो पाता। तो किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण हो तो उस जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये मूल सिद्धांत है। लेकिन हमारे भक्तों ने, आचार्यों ने कहा, भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण करना यही उत्तम है। द्वेष पूर्वक स्मरण करने से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन भगवत स्मरण और भगवत भक्ति का जो आनंद है वो आनंद नहीं मिलेगा। वह आनंद सुख नहीं मिलेगा। मुक्ति तो मिल जाएगा, मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। भक्त तो ऐसे भी मुक्ति का कोई महत्व नहीं देते। आचार्य चरण कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। आचार्यों ने तो कहा, भुक्ति और मुक्ति ये दोनों राक्षसी है। भोग और मोक्ष ये दोनों राक्षसी है। ये जब तक तुम्हारे हृदय में बैठी रहेंगी तब तक भक्ति का सुख कहां मिलेगा। तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। अगर भक्ति में भोग की कामना, संसार का सुख मिलता रहे, ये कामना लेकर के बैठे रहेंगे, अथवा इस कामना से मुक्त होकर के ये कामना आ गई कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तो कहते हैं तब तक भक्ति का सुख, भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। तब तो कहते हैं प्रेम पूर्वक भगवान का अनुशीलन, भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान का स्मरण, यही भक्ति है। गौड़ीय आचार्य कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। श्री गौड़ीय आचार्य जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी भी प्रकार की अभिलाषा न हो, अभिलाषा शून्य हो जाए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म तो हो, लेकिन इतना ज्ञान, इतना कर्म न हो कि भक्ति उसी में ढक जाए। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म से भक्ति अनावृत हो, आवृत न होने पावे। क्यों बोले? इतना ज्ञान हो जाएगा कि सर्वम खल्विदम ब्रह्मनेह नास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूं, उसका अंश होने के कारण। तो
तो फिर इतना ज्ञान हो जाने पर तब ऐसी विचारधारा आ जाएगी, फिर हम भगवान का भजन क्या करें, सब भगवान ही है। तो इतना ज्ञान भी किस काम का कि जो तुम्हें भक्ति में बाधक बना दे। भक्ति का मतलब ही होता, भक्ति माने भेद, भक्त, भक्त माने विभक्त, विभक्त माने अलग। जब भगवान हमसे भिन्न है, भगवान स्वामी है, हम उनके दास हैं, ये भाव दृढ़ होगा तभी भक्ति होगी। ऐक्य हो जाए कि हम और भगवान एक ही है, तो भक्ति कहां होगी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जीव की ईश समान, जीव कभी ईश के समान हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान भी इतना न हो कि भक्ति उससे आवृत हो जाए। और कर्म, बोले कर्म की महत्ता है। वेदोक्त कर्म जो हैं, संध्या वंदन, अग्निहोत्रादि, आचार विचार, शास्त्र सम्मत नियम, इन नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन इतना न हो कि सवेरे से शाम तक स्वाहा स्वाहा करते करते हमारी आंख और हमारा हृदय यज्ञ के धुआं से ही धूमिल हो जाए, कृष्ण का स्मरण ही न हो। इसका उदाहरण बोले, इसके उदाहरण वही श्रीमद् भागवत महापुराण में मथुरा के वे ब्राह्मण यज्ञ यागादि कर्म के कर्मकांड में इतने निरत हो गए कि गोविंद बगल में आकर के गोचारण कर रहे हैं और उनका दर्शन उन्हें लाभ नहीं मिला। क्यों बोले, कर्मकांड की ऐसी घोर निष्ठा। कर्म तो अंतःकरण के प्रक्षालन के लिए है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उसका उतना ही प्रयोजन है जिससे अंतःकरण निर्मल हो। उद्देश्य तो भगवान की भक्ति। तो आचार्य पाद कहते हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म से अनावृत। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान का जो स्मरण है, इसी का नाम भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। और आगम में नारद पांचरात्रागम में देवर्षि नारद कहते हैं कि हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवन करना, इसी का नाम भक्ति। ये महाराज, इंद्रियों से भगवान का सेवन कैसे हो। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम, तो कहते हैं इन इंद्रियों से विषयों का सेवन छोड़कर हम भगवान का सेवन करें। कैसे होगा, बोले कानों से भगवान की कथा सुने, आंख से बोले भगवान का दर्शन करें, भगवान की लीला का दर्शन करें, नाक से बोले नाक से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प प्रसाद का गंध प्राप्त करें, जिह्वा से बोले भगवान के सुंदर सुस्वाद भोग लगे हुए प्रसाद का सेवन करें, अंग प्रत्यंग में बोले भगवान के प्रसाद को तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, अंग प्रत्यंग में भगवान के प्रसाद को धारण करें। इस प्रकार से हमारे पैर चल करके मंदिर तक, देवालय तक, तीर्थ तक जाएं, हाथों से भगवान का कैंकर्य हो। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों से भगवान का सेवन, ये भक्ति है। देवर्षि नारद कहते आगम ग्रंथ में, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इन समस्त तथ्य और कथ्य का एकमात्र तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार से हम भगवान का स्मरण करते रहे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। और ऐसे स्मरण की ये अजस्र धारा जो यहां पर प्रवाहित हो रही है, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान का दिव्य चिंतन, भगवद रस में हम आप डूबे हुए हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही जीवन का परम लाभ है। भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान की दिव्य लीला, भगवान के सुंदर सुंदर भाव में पदों का गायन श्रवण, यही तो समस्त इंद्रियों से भगवान का सेवन है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, यही है इंद्रियों से भगवान का सेवन, प्रसाद ग्रहण, लीला दर्शन, कथा श्रवण। इस प्रकार से हम निरंतर भगवान का जो स्मरण कर रहे हैं, ऐसी भक्ति की गंगा में हम सभी लोग स्नान कर रहे हैं। और इसी क्रम में भगवान की इस कथा गंगा में भी हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। ये भगवान की कथा गंगा क्या है,
बोले वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। ये राम कथा क्या है? कहते हैं वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। वाल्मीकि पर्वत से निकलकर, जैसे गंगा पर्वत से निकल करके सागर तक जाती हैं, उसी प्रकार वाल्मीकि महर्षि नाम के पर्वत से निकल करके ये कथा गंगा जो राम गंगा प्रवाहित हो रही है, कहां जाएगी? बोले राम सागर गामिनी, राम जी के चरणों में पहुंचे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति पुण्या गंगा। ये पुण्या गंगा जो है भगवान की कथा गंगा, ये हमें पवित्र कर देती है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे हो। चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दार क्रियां प्रति तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः। अपने मंत्रियों के मध्य में, सभा के मध्य में श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी इस चिंता को रखा कि भाई आप लोग विचार करो, मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा? मेरे पुत्र योग्य हो गए, सर्वगुण संपन्न हैं, इनके योग्य इनको वधू अगर प्राप्त नहीं हुई तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय और मंगलमय नहीं होगा। इतनी बड़ी चिंता श्री दशरथ जी को। संसार में देखा जाता है बेटी के ब्याह की चिंता तो होती है लोगों को, लेकिन बेटा के ब्याह की कोई चिंता नहीं होती। कोई न कोई तो आएगा ही, बेटा वाला कभी चिंतित नहीं होता। लेकिन यहां तो श्री दशरथ जी महाराज को चिंता हो रही है। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय बांधव। कारण कि दशरथ जी महाराज जानते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पुत्र अलौकिक गुण संपन्न और दिव्य हैं, ऐसी अलौकिक गुण संपन्ना कन्या इनको कहां मिलेगी? वास्तव में यह चिंता का विषय। विवाह में तो गुणधर्म जब एक होता है तभी वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। कहते हैं गृहस्थ जीवन में, ये गृहस्थ जीवन रथ के दो पहिए हैं, एक पति एक पत्नी, और दोनों पहिए बराबर हों, दोनों चक्का बराबर हो, तब गृहस्थी का रथ चले। नहीं तो एक में लगा दो महाराज ट्रैक्टर का पहिया और एक में 3 व्हीलर का पहिया, बोले तब तो चल चुका रथ, कैसे चलेगा? इसीलिए शास्त्र का नियम है, गुणधर्म पर विचार किया जाता है, कुल गोत्र पर विचार किया जाता है, और अनेक विषयों पर विचार करने पर जब सारी समानताएं प्राप्त होती हैं तभी विवाह संबंध होता है। क्योंकि मानव जीवन में विवाह संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। आगे की संतति उत्पन्न होगी, वंश वृद्धि होगी, इसलिए इन सारे विषयों पर विचार किया जाता है। दशरथ जी महाराज को भी बड़ी चिंता हुई कि बेटों का ब्याह कैसे होगा। अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। और इधर बक्सर में श्री विश्वामित्र बाबा को चिंता हो गई। श्री विश्वामित्र जी महाराज विश्व के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठतम कर्म है। वेदों ने कहा कि यज्ञो हवै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है, इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं। यज्ञ की व्याख्या में तो यहां तक कहा कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब यज्ञ ही हो रहा है, यज्ञ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये हम कथा सुन रहे हैं, ये कथा क्या है? बोले ये भी यज्ञ है, इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। भागवत में यही तो कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? बोले श्रोता के कान रूपी कुंड में वक्ता के मुख रूपी श्रुआ के द्वारा भगवान की कथा की आहुति जो होती है, इसी का नाम यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ। किसान खेत में खेती करता है, अन्न का बीज डालता है, पहले खेत को खोद करके तैयार करता है और फिर उसमें बीज डालता है, बोले वो भी यज्ञ है। भूमि रूपी कुंड में बीज रूपी आहुति प्रदान करता है और उसका परिणाम अन्न की उत्पत्ति होती, वो भी यज्ञ है। इसीलिए यज्ञ तो मुहूर्त में किया जाता है, इसीलिए सब चीज का हमारे यहां मुहूर्त होता है।
अब की बात तो नहीं है, लेकिन पहले किसान लोग भी जब खेत में बीज डालने का समय होता था तो पंडित जी से पूछते थे किस दिन डालें, कौन दिन बढ़िया होगा। हर चीज का समय था, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में है। यज्ञ से ही संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि वेदों ने यही कहा कि पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। पुरुष सूक्त में कहते हैं ये संपूर्ण सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, बोले तस्मात् जज्ञात सर्वभूतः संभृतम पृषदाज्यम। तस्मात् जज्ञात, उस यज्ञ के द्वारा। कौन सा यज्ञ, बोले पुरुष मेध के द्वारा देवताओं ने जब यजन किया तो उसी से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। यज्ञ से ही संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सब कुछ उस यज्ञ से प्रकट हुआ। प्रकृति भी यज्ञ से उत्पन्न हुई। प्रकृति की जितनी ऋतुएं हैं वो सब यज्ञ का ही अंग हैं। कहते हैं बसंतो स्यासीदाज्यम ग्रीष्म मत्सरद्धविः। बसंत ऋतु ही आज्य है, घी है। शरद हवि ही, शरद ऋतु जो है वही हवि है। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि को यज्ञ में बताया। जो कुछ है सब यज्ञ है। यहां तक कि संतान की उत्पत्ति की जो क्रिया है वह भी शास्त्र सम्मत और धर्म के अनुकूल हो तो उसको भी यज्ञ संज्ञा दी जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा धर्मा विरुद्ध कामोष्मि भरतर्षभ। धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल जो काम है वह काम भी भगवान का स्वरूप है। इसीलिए भगवान का एक नाम है कामी कांत कृतागमः, विष्णु सहस्त्र नाम है। और बृहदारण्यक उपनिषद में वहां की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार करता है, उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बृहदारण्यक उपनिषद अर्थात संतानोत्पत्ति की क्रिया भी शास्त्र सम्मत और धर्म के अनुकूल होने पर यज्ञ स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में है और यज्ञ से ही विश्व का मंगल और कल्याण है। इसीलिए भगवान का प्रादुर्भाव भी यज्ञ से होता है। और यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान विश्वामित्र जी के यहां आते हैं बक्सर। विश्वामित्र जी भी यज्ञ कर रहे थे इसीलिए कि विश्व का कल्याण हो। इनका नाम ही है विश्वामित्र। विश्वामित्र का मतलब जो विश्व के मित्र है, सारे विश्व का मंगल चाहते हैं। यज्ञ के द्वारा विश्व का मंगल हो, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन असुर उन्हें यज्ञ करने नहीं देते। विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ करते हैं तो सुबाहु, मारीच, ताड़का ये सब आकर के यज्ञ में विघ्न कर देते, यज्ञ को विनष्ट कर देते हैं। और ये सब रावण के द्वारा नियुक्त है। रावण ने योजना बनाई कि भारत में कहीं भी कोई मनुष्य ठीक ठीक धर्म का पालन न करने पावे। समझना इसको, रावण की यही योजना थी, जबकि रावण स्वयं धर्म का पालन करता था। बहुत सूक्ष्म बात है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब रावण मरा तो श्री विभीषण जी महाराज रो पड़े और विभीषण जी ने राम जी से कहा, रघुनंदन, गतः सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह। विभीषण जी कहते हैं कि गतः सेतु सुनीतानाम, नीतियों का जो सेतु था वो चला गया। फिर आगे जो कहते हैं वो बड़ी अद्भुत बात है। विभीषण जी कहते हैं गतः सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह, जो धर्म का विग्रह था वो चला गया। ये रावण के लिए वाक्य। आप कहोगे रावण अगर धर्म का विग्रह है तो राम जी भी तो धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, ये भी वाल्मीकि रामायण का ही वाक्य है। और ये मारीच ने कहा है। रावण जब मारीच के पास गया कि तुम सोने का मृग बनो, हम सीता हरण करेंगे, तो मारीच ने कहा ना ना, उनसे लड़ाई मत मोल लो। राम साक्षात धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः। तो जब राम भी विग्रहवान धर्म है और रावण भी गतो धर्मस्य विग्रह, तो फिर किस बात की लड़ाई थी राम रावण की? क्यों लड़ाई थी?
तो कहते हैं रावण भी धर्म का पालन करता था, संध्या वंदन करता था, त्रिकाल संध्या करता था, अग्निहोत्र करता था, वेद पढ़ता था, आस्तिक था, कोई नास्तिक नहीं था। लोक परलोक में उसे विश्वास था। और भी जितने वैदिक क्रियाकलाप हैं उन सारे वैदिक क्रियाकलापों को भी वो स्वयं करता था। लेकिन रावण ये चाहता था कि हम तो धर्म करें लेकिन और कोई धर्म न करे। क्यों? बोले धर्म के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति से मैं शक्तिमान बनकर के दुनिया पर शासन करता रहूं, दूसरा कोई मेरे सामने न आ सके। इस कारण से रावण स्वयं तो धर्म करता लेकिन दूसरे को धर्म नहीं करने देना चाहता। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगाओ। स्वयं रावण गौ की महिमा का वर्णन करता है, गौ की महत्ता को समझता है, लेकिन जहां पर लोग गौ की सेवा करते हैं, संत ब्राह्मण रहते, वहां आग लगवा देता। तुम न करो, हम करेंगे। यह बड़ी विडंबना थी। विभीषण से रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण ने जब नीति का वर्णन किया तो रावण ने कहा विद्यते गोसु संपन्नम, जहां पर गायें होती हैं, जहां पर गौ की सेवा होती है, जहां गौ का आदर होता है, वहां पर संपन्नता होती है, वहां समृद्धि होती, वहां सुख होता है। ये रावण कह रहा है। विद्यते ज्ञातितो भयम, दुनिया में किसी को कभी भय होता है तो अपने सन्निकट के व्यक्ति से ही होता, दूर वाले से नहीं। क्यों? बोले वो सारे भेद जानता है। रावण कहता है विद्यते ज्ञातितो भयम, विद्यते स्त्रीषु चापल्यम, स्त्री में चपलता स्वाभाविक होती है, और विद्यते ब्राह्मणे तपः, और तपस्या ब्राह्मण में जन्मजात होती है। ऐसी नीतियां बताने वाला रावण स्वयं तो धर्म करता है लेकिन दूसरे को धर्म नहीं करने देता। कारण कि रावण को तो यही वरदान है ना कि हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे। बानर मनुज जाति दुई मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे। रावण यही वरदान प्राप्त किया है कि हम किसी के द्वारा न मरें। हमको केवल दो आदमी मार सकते हैं, एक बंदर और एक मनुष्य। तो बंदर से तो रावण को कोई डर नहीं है। रावण सोचता बंदरों का तो हम बाल भोग कर जाएंगे। बचे मनुष्य, तो रावण ने विचार किया मनुष्य कहते किसको हैं? दो हाथ दो पैर और कपड़े पहनकर विविध भाषाओं में बात करने वाले सुसज्जित व्यक्ति ही मनुष्य होते हैं। रावण बुद्धिमान था। रावण ने कहा नहीं, ये मनुष्य नहीं होते, इसको मनुष्य नहीं कह सकते। बोले तब? बोले मनुष्य उसे कहते हैं जो मनु के सिद्धांत पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। जो मानव शास्त्र को, मानव धर्म शास्त्र के अनुकूल जीवन जीता है, उसको मनुष्य कहते हैं। अन्यथा बोले धर्म को छोड़कर, मनु के बताए हुए नियम को त्याग कर, वेद के नियमों को त्याग करके जो जीवन जीता है वो मनुष्य नहीं होता। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य रूप में पशु होते। तो रावण ने सोचा मुझे मनुष्य से भय है, पशु से थोड़ी भय है। इन मनुष्यों को मनुष्य बनने ही मत दो, ये योजना बनाई रावण ने। मनुष्य को मनुष्य बनने ही न दिया जाए। बोले मनुष्य मनुष्य बनता कैसे? पैदा होता है तो मानव होता है, मनुष्य बाद में बनता है। मानव और मनुष्य में अंतर है। क्या अंतर है? बोले जो मनु की संतान वो मानव, लेकिन मनु की संतान होकर मनु के बताए हुए सिद्धांत पर जो चलता है, जीवन यापन करता है, वो मनुष्य। ये अंतर है मनुष्य और मानव में। रावण ने विचार किया कि कोई मनुष्य बनने न पावे। क्यों? बोले मनुष्य तभी बनेगा जब वो धर्म का आचरण करेगा।
और धर्म का आचरण अगर नहीं करता है तो मनुष्य के रूप में दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं होगा। ऐसे पशुओं से हमको कोई डर नहीं, वो हमको मार ही नहीं सकता। इसलिए रावण ने विचार किया कहीं कोई धर्म कर्म न करे, जहां कोई धर्म कर्म हो बंद कराओ, मनुष्य बनने के जितने साधन हैं वो साधन ही समाप्त कर दिए जाएं। यही रावण का सिद्धांत था। आज भी धर्मनिरपेक्ष सरकारें यही चाहती हैं कि जितने मानवता का संस्कार देने वाले संसाधन हैं उनको खत्म करो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करो, कोई मानव न बने, सब पशु बन जाए। यही विडंबना जीव को दुख की ओर ले जाती है। रावण ने यही विचार किया कोई मनुष्य न बनने पावे, धर्म का कोई आचरण न करे, धर्म का आचरण होगा तो सब मनुष्य बन जाएंगे। इसलिए धर्म का आचरण मिलेगा कहां से? बोले धर्म का उपदेश ब्राह्मण करते हैं। बोले पहले ब्राह्मणों को मारो, पहले इन्हीं को खत्म करो। जो लोगों को मनुष्य बनाते हैं पहले इनको मारो। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई। बोले गाय को क्यों मारो? कहते हैं भाई इन ब्राह्मणों के पास इतनी बुद्धि कहां से आई? रावण ने विचार किया कि ये ब्राह्मण इतने बुद्धिमान क्यों होते हैं, इतने विद्वान होकर सारे समाज को अपने ज्ञानोपदेश से धर्म के मार्ग पर लगा देते हैं, केवल समझा करके बता करके इतनी बुद्धि इतना ज्ञान इनको कहां से मिला? बोले गऊ की सेवा करके, गऊ का दूध पी करके ऐसी सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त की, तो जहां से इनको बुद्धि मिलती है उसको भी खत्म करो। ये सब रावण की बड़ी लंबी भूमिका थी। रावण ने कहा जहां से इनको बुद्धि मिलती, जहां से ज्ञान मिलता वो समाप्त, क्योंकि गाय के दूध में, गोदुग्ध में जो तीक्ष्णता है, जो दिव्यता है, जिसके कारण हमारी बुद्धि सुसूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने की योग्यता प्राप्त होती है, वो योग्यता मानव को न मिले। इसलिए रावण ने योजना बनाई, सबसे पहले गाय और ब्राह्मण पर प्रहार करो, ये दो नहीं रहेंगे तो मानवता समाप्त हो जाएगी अपने आप। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगा। तो रावण का यह षड्यंत्र था कि कहीं कोई मानव न बने, धर्म का आचरण कोई न करे, और जब लोग धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो ऐसे इन प्राणियों से मुझको कोई भय नहीं होगा, क्योंकि कोई मनुष्य होगा नहीं। धर्म से हीन जो होता है वो मनुष्य होता ही नहीं। धर्मेण हीना पशुभिः समानाः, धर्म से हीन प्राणी तो पशु होता है, और रावण को पशु से कोई डर नहीं है, उसको तो मनुष्य से डर है। इसलिए रावण ने कहा ये सब बंद करो। और विशेष करके भारतवर्ष में ये काम अन्यत्र नहीं किया रावण ने, केवल भारत में, क्योंकि भारत कर्म भूमि है। इस भारतवर्ष में ही वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली प्रजा निवास करती है। बाकी दुनिया में जो अन्य देश हैं वो तो भोग भूमि है। उन भोग भूमियों में चारों वर्ण से बहिष्कृत जो प्राणी हैं वे निवास करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली प्रजा का निवास तो भारतवर्ष है। इसलिए भागवत में वर्णन है कि भारतवर्ष में यहां के अधिदेवता भगवान नारायण, नर नारायण, बद्री विशाल भगवान जो हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली प्रजा के द्वारा आराधित होते हैं। ऐसा भागवत में वेद व्यास जी ने वर्णन किया। तो रावण ने विचार किया कि भारत को ही धर्म विमुख बना दो, क्योंकि यहीं से तो हमको भय है, और तो किसी से भय है नहीं। इसलिए रावण ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सर्वत्र अपने आदमियों को बैठा दिया। दक्षिण में सूर्पणखा को और खरदूषण को, और उत्तर भारत में बक्सर में ताड़का को और मारीच को नियुक्त कर दिया कि तुम देखो जहां कहीं भी धर्म कर्म हो उसे समाप्त करो। महाराज रावण के कारण ये स्थिति भारतवर्ष की थी। उस समय विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ करते, उनके यज्ञ में विघ्न होता, और ये असुर तब विघ्न करते जब पूरा यज्ञ समाप्ति के बिंदु पर पहुंचने वाला हो। पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली हो, पूर्णाहुति के कुछ क्षण पहले आकर के सब काम, पूरी मेहनत बराबर कर दे। कल की कथा में, परसों की कथा में निवेदन किया था, इनको सब पता रहता है राक्षसों को कि कौन काम कब होने वाला है, कब यज्ञ की अंतिम विधि आएगी। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ये विद्वान बड़े विद्वान होते हैं राक्षस।
विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, इसलिए ये प्रतीक्षा करते कि जब यज्ञ पूरा होने वाला हो तो अंतिम समय में चल करके यज्ञ को ध्वंस कर। विश्वामित्र जी बहुत परेशान हो गए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन पापियों का संहार नहीं हो। और लीला में तो पूज्य महाराज श्री ने कितना सुंदर भाव दिखाया कि विश्वामित्र जी जब चिंतित होकर के बैठ गए, कोई मार्ग नहीं, क्या करें, कैसे यज्ञ पूर्ण हो। तो भूत भावन शशांक शेखर कपाल माली भगवान शंकर ने स्वप्न में स्वप्नादेश दिया, अयोध्या पधारो। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए, उन्हीं के द्वारा यज्ञ की रक्षा होगी। वो आएंगे तब यज्ञ आपका संपन्न होगा, यज्ञ पुरुष आएंगे तभी आपका यज्ञ पूर्ण होगा। इस प्रकार भगवान का आदेश पाकर, ऐसी प्रेरणा पाकर के विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या चलने को तैयार हुए। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या चलने को तैयार हुए। मन में बड़े सुंदर सुंदर विचार आए बाबा को। विश्वामित्र जी ने सोचा चलो इस बहाने भी मैं भगवान का दर्शन कर लूं। अभी तक विश्वामित्र जी ने भगवान का दर्शन नहीं किया। सब आए, राम जी प्रकट हुए, 12 वर्ष के हो गए राम जी, 12 वर्ष के राम जी हो गए और अभी तक अलग अलग भाव हैं। श्री गोविंद राज स्वामी जी के अनुसार बक्सर पधारे हैं जब भगवान श्री रघुनंदन, तब उनकी आयु 12 वर्ष थी और अन्य टीकाकार विद्वानों के अनुसार 15 वर्ष की। 12 वर्ष वाला पक्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब रावण श्री जानकी जी का हरण करने के लिए आया था तो जानकी जी से परिचय पूछा, तो श्री जानकी जी ने रावण से कहा है वहां पर कि जब मेरी अवस्था 6 वर्ष की थी और करुणा निधान श्री रघुनंदन की अवस्था 12 वर्ष की थी, तब हमारा विवाह हुआ था। ये जानकी जी ने स्वयं कहा है। और फिर विवाह के बाद 12 वर्ष तक हम लोग अयोध्या में रहे दिव्य दंपति, और जब 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ मेरे स्वामी का, तब यह घटना घटित हुई, मुझे वन की यात्रा पर आना। तो इन प्रकरणों को देखने पर आचार्य चरण कहते हैं कि जब ठाकुर जी मिथिला पधारे तो 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष हो गया ठाकुर जी को अयोध्या में प्रकट भय, और अभी तक विश्वामित्र जी को मौका नहीं मिला कि जाकर के दर्शन कर ले। कहां गए? हमें तो नहीं लगता कोई प्रसंग आया हो कि विश्वामित्र जी अयोध्या पधारे। कहां कहां से लोग आए, दर्शन करके चले गए। स्वर्ग के देवता आकर के दर्शन करके चले गए। कैलाश से भोले बाबा कितनी बार आए, दर्शन करके चले गए। भोले बाबा तो कहते हैं 1-2 बार नहीं, कई बार। एक बार की अपनी चोरी तो उन्होंने पार्वती जी से बता ही दिया। ओरहु एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। कागभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप ज्ञान नहीं को। कागभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन बिरही मगन मन भूले। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन बिरही मगन मन भूले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। भगवान शिव अयोध्या में आकर के दर्शन करके गलियों में घूम के चले जाते हैं। कागभुसुंड जी आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज अभी अयोध्या नहीं पहुंच पाए। विश्वामित्र जी ने सोचा इस बहाने भी मैं अयोध्या चल करके भगवान का दर्शन कर लूं।
एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। करि बिनती आनो दो भाई, करि बिनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी महाराज विचार करने लगे, इस बहाने भी चल करके मैं भगवान का दर्शन कर लूं। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। और विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। आगे की पंक्ति में श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि अयोध्या पहुंचने में विश्वामित्र जी को देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार। अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। क्यों? 12 वर्ष से आज तक नहीं पहुंच पाए और आज इतने जल्दी पहुंच गए। ठाकुर जी को प्रकट भय 12 वर्ष हो गया, अभी तक नहीं आए। और आज बोले आज भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई तो अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार। भाव क्या है? बोले भाव यही है कि भगवान के चरणों में पहुंचना कठिन नहीं है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। इसी दुनिया में, इसी संसार में, इन्हीं परिस्थितियों में अरबों खरबों लोगों को भगवान मिले। सूर को मिले, रहीम को मिले, रसखान को मिले, मीरा को मिले, तुलसी को मिले, किसको नहीं मिले? सबको मिले और बड़ी सुलभता और सहजता से मिले। लेकिन कब मिले? कहते हैं भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान का दर्शन कठिन नहीं है, भगवान के चरणों में पहुंचना कठिन नहीं है, अपितु भगवान को प्राप्त करने की सच्ची लालसा उत्पन्न होना कठिन। जिस दिन लालसा उत्पन्न हो जाए उस दिन तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि भगवान जब रास मंडल से अंतर्धान हो गए तो गोपियां रोने लगी। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सीधा सीधा तो अर्थ यह है कि रुरुदुः सुस्वरम राजन, हे राजन गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा में रोने लगी। गोपियां रोने लगी कृष्ण दर्शन की लालसा में। लेकिन इससे भी बढ़िया अर्थ जो संतों के हृदय को छू ले वो अर्थ ये है कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसाएं रोने लगी। मानो ये गोपियां कौन है? कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती लालसा है। जिस दिन हमारी लालसा रो पड़ेगी उस दिन गोविंद सामने प्रकट हो जाएंगे, उनको आने में देर नहीं लगेगी। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। तासा माभिर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान। भगवान उन गोपियों के मध्य में तुरंत प्रकट। वो लालसा जब रोएगी तो ठाकुर के चरणों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आज विश्वामित्र जी को जब लालसा उत्पन्न हुई ठाकुर जी के चरणों में पहुंचने में देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सरजू जल गयौ भूप दरबार। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पहुंचे और सरयू जी में स्नान किया। सरयू में स्नान करके तब दरबार में उपस्थित होते। सरयू स्नान क्यों किया? विश्वामित्र जी को मालूम है सरजू जी की कृपा के बिना ठाकुर जी कहां मिलेंगे। बिना सरयू मैया की कृपा के ठाकुर नहीं मिलते। स्वयं भगवान कहते हैं सरयू में मज्जन करो तो हमें पालो।
जाम जनिते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। जाम जनिते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। मम समीप नर पावई वासा, मम समीप नर पावई वासा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज सरयू स्नान और गंगा स्नान का अलग अलग भाव कहते थे। बोले गंगा स्नान का भाव क्या है? बोले गंगा स्नान करने के लिए कोई जाए तो गंगा स्नान करने मात्र से वो ब्रह्मत्व, विष्णुत्व और शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। बोले कैसे? बोले जब गंगा स्नान करने गए तो पहले गंगा के तट पर खड़े होकर के गंगा को हम प्रणाम करेंगे तो गंगा जी कहां हैं? बोले आपके चरणों में बह रही हैं। व्यक्ति गंगा के तट पर खड़ा होगा तो गंगा तो उसके चरणों में ही बह रही, और भगवान विष्णु के चरणों में गंगा का निवास है। गंगा के तट पर पहुंचने मात्र से जीव विष्णु स्वरूप को प्राप्त कर लेता। और जब भीतर प्रवेश करके गंगा में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके निकला और उसके सिर से जटाओं से गंगा के जल चूने लगे, समझ लो भगवान शिव का स्वरूप प्राप्त हो गया। शिव की जटा में गंगा। और उसके बाद चलते समय, घर जाते समय अपने कमंडल में गंगा जल लेकर के चला तो ब्रह्मा का स्वरूप हो गया। ब्रह्मा के कमंडल में गंगा रहे। गंगा स्नान मात्र से ब्रह्मत्व, विष्णुत्व और शिवत्व के रूप को जीव प्राप्त करता है। और सरयू स्नान से, हमारे यहां कहते हैं अयोध्या में संतजन कि जब सरयू में जीव स्नान करता है तो सरयू जी कौन है? बोले सरयू जी तो स्वयं भगवान ही जल रूप में, जल रूप में भगवान ही सरयू के रूप में प्रवाहित हैं। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य हम। तो सरयू जी तो ब्रह्मद्रव है, ब्रह्म परमात्मा ही द्रव के रूप में, लिक्विड फॉर्म में प्रवाहित हो रहे हैं। और वो जल क्या है? बोले प्रकृति का जल नहीं है। जल माने परमात्मा। जायते जस्मात इति जह और लीयते यस्मिन इति लह। ज माने जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती, जायते यस्मात जिससे सारी दुनिया उत्पन्न हुई, वो कौन है? बोले वो जह माने परमात्मा। और लीयते यस्मिन जिसमें सारी दुनिया लीन हो जाएगी, वो कौन है? बोले परमात्मा। ल और ज और ल दोनों मिला दिया तो क्या है? बोले जल। वो जल है अयोध्या, सरयू जल। सरयू में व्यक्ति ने स्नान किया तो उसके सिर से जब सरयू जल की धारा, उसका पूरा शरीर सरयू जल से सिक्त हो गया, मानो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रघुनंदन ने ही जल रूप में उसको अपने हृदय से लगा लिया। सर्वत्र भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके भगवान से मानो आवेष्टित हो गए। इसीलिए कहते हैं जाम जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। विश्वामित्र जी ने सरयू जी में स्नान किया, संध्या वंदन किया और महल की ओर चल पड़े। महल के द्वार पर पहुंचे, प्रतिहारी से कहा महाराज को सूचना दो, विश्वामित्र जी आए। अब ये कहने में तो हमको इतनी देर लग गई कि दशरथ जी चिंता कर रहे थे बेटों का ब्याह कैसे होगा, और उधर विश्वामित्र जी को चिंता हुई। विश्वामित्र जी आए, ये सब कहने में बहुत देर लग गई। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिस समय दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों के विवाह की चिंता कर रहे थे, उसी समय विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए थे। जिस श्लोक में उनकी चिंता का वर्णन है, उसी की अगली पंक्ति में विश्वामित्र जी के आगमन का वर्णन होता है। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः, तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः, अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय विश्वामित्र महामुनि आ गए। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र आ गए और उन्होंने प्रतिहारी से कहा कि सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच। द्वाराध्यक्ष द्वारपाल से विश्वामित्र जी ने कहा जाकर के महाराज को सूचना दो, हम मिलने आए। शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तम कौशिकम गाधिनस्सुतम। गाधिपुत्र कौशिक विश्वामित्र आए। दूतों ने जाकर के महाराज को सूचना दी। चर्चा चल रही थी बेटों का विवाह कैसे होगा।
गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे, बड़े बड़े महामुनि बैठे थे, वामदेव बैठे थे, जाबाली बैठे थे, कश्यप बैठे थे, कात्यायन बैठे हुए थे। ये बड़े बड़े महामुनि लोग दशरथ जी के दरबार में बैठे थे, चर्चा चल रही थी। तब तक विश्वामित्र जी के आने की सूचना मिली, वो चर्चा वहीं बंद हो गई। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा, विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अब कुछ दिव्य और अद्भुत होने वाला है और कोई मंगल कार्य होने वाला है, इसलिए ऐसी सुंदर चर्चा में विश्वामित्र जैसे महातपस्वी का आगमन, उनकी सूचना ये मंगल कारक है। राजन, उनका स्वागत करो। अब तो दशरथ जी महाराज उठ करके अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, विप्रों को लेकर स्वागत करने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनि आनी, निज आसन बैठारनि आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, सुना जब राजा, सुना जब राजा। विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार सुनकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज स्वागत करने के लिए चल पड़े, दौड़ पड़े, बैठे नहीं रहे। गृहस्थ का यही धर्म है, कोई संत आवे, कोई महात्मा आवे और आपको सूचना मिल गई कि वो आ रहे हैं, तो वो आपके घर में घुसकर, आपके कक्ष तक पहुंचकर, आपके अतिथि कक्ष तक पहुंचकर आपसे मिलें तो ये अपराध हो जाएगा। आप स्वयं आगे जाकर के उनका स्वागत करें, आदर पूर्वक उन्हें लेकर के आओ। ये विधि है, ये शिष्टाचार है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ये नहीं कि हम चक्रवर्ती सम्राट है, ठीक है आ रहे हैं तो आएंगे, उनको आसन दिया जाए ना। उठकर स्वयं स्वागत के लिए चल पड़े। मिलन गयो लय विप्र समाजा, ब्राह्मणों को लेकर के। ब्राह्मणों को लेकर के क्यों गए? कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज ब्राह्मण हैं, तपस्वी, और ये तपस्वी के साथ साथ बड़े उग्र तपस्वी, गरम दल के नेता हैं। ये ऋषियों में भी दो दल है, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल वालों में कौन कौन है? बोले भृगु जी महाराज, जो तो इतने गरम दल के नेता हैं महाराज की भगवान को भी नहीं छोड़ते, जाकर के वहां भी लीला कर दी। भृगु जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, दुर्वासा जी, अरे दुर्वासा जी तो इतने जबरदस्त है महाराज। विष्णु पुराण में तो दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, जब इंद्र को शाप दिया दुर्वासा जी ने तो कहा कि नाहम दयालु हृदयों, ऐसे ही कहते हैं महाराज, नाहम दयालु हृदयों नमाम भजते क्षमा। मैं दयालु हृदय नहीं हूं, क्षमा किस चिड़िया का नाम है ये मुझे नहीं मालूम है। दुर्वासा जी कहते नाहम दयालु हृदयो नमाम भजते क्षमा, वशिष्ठो नैव जानीत दुर्वासा नाम नामतः। मुझको वशिष्ठ मत समझना, मैं दुर्वासा हूं। ये क्रोध है महाराज। ये सब गरम दल के नेता लोग। विश्वामित्र जी महाराज भी उसी दल के, और पहले भी इन्होंने कितने राजाओं को क्या क्या अपनी लीला दिखाई। दशरथ जी महाराज भी चिंतित हो गए, ये बड़े उग्र तपस्वी हैं, कहीं कोई मुझसे अपराध हो गया तो कहीं ये मुझे शाप न दे, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो मन में विचार हुआ
कि ब्राह्मण के शाप से ब्राह्मण ही बचा सकते हैं। ब्राह्मण का अगर कोप होगा, ब्राह्मण के प्रति मेरा कोई अपराध बन जाएगा, तो उस अपराध की क्षमा याचना ब्राह्मण की कृपा से ही हो सकती है। इसलिए ये ब्राह्मण लोग साथ में रहेंगे तो कुछ गड़बड़ भी होगा तो ये संभाल लेंगे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। विप्र समाज को, ब्राह्मणों को लेकर के गए और जाकर के दंडवत प्रणाम किया। करी दंडवत मुनि ही सनमान, यही सबसे बड़ा सम्मान। संत महात्मा सज्जन पुरुष के लिए आप बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर के जाओ, बहुत बड़ा फूल का हार लेकर के जाओ, इसका महत्व नहीं होता। ठीक है, शिष्टाचार में इन चीजों को लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन संत महात्माओं के सम्मान के लिए उनको विनम्रता पूर्वक आप प्रणाम कर लोगे, यही पर्याप्त है। प्रणाम से बड़ी कोई चीज नहीं होती महाराज, लेकिन उस प्रणाम में आपकी विनम्रता दिखनी चाहिए। प्रणाम तो बहुत प्रकार से होता है। संत महात्मा मिल जाते हैं तो कितने लोग ऐसे ही प्रणाम करते, महाराज दंडवत, जैसे डंडा मार रहे हो। दंडवत ऐसे थोड़ी होता है। दंडवत का मतलब तो दंडवत हो जाओ। प्रणाम का मतलब क्या है? बोले प्रणाम में वो विनम्रता दिखाई पड़नी चाहिए। नमस्कार का परिष्कार किया है हमारे आचार्यों ने कि नमस्कार किसे कहते हैं। न्याय शास्त्र में कहते हैं स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कार। ये नमस्कार का परिष्कार है कि स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेष। आप किसी को प्रणाम करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे उत्कर्ष है, श्रेष्ठ है, आप उसके सामने अपकर्ष हैं, छोटे हैं। ये भाव प्रकट हो। किस प्रकार से? बोले स्वापकर्ष बोधानुकूल, अपने अपकर्ष का बोध कराते हुए अपने द्वारा किया गया जो व्यापार, जो क्रिया, हाथ जोड़ना इत्यादि, उसको नमस्कार कहते हैं। स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार, अपने द्वारा की गई क्रिया, वो प्रणाम इत्यादि जो हाथ जोड़ना हो या लेट करके करना हो, जैसे भी करो, तो स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेष जो है ये नमस्कार। तो वह विनम्रता, वो विनम्रता का भाव प्रणाम में परिलक्षित होना चाहिए। अगर प्रणाम में विनम्रता का भाव परिलक्षित नहीं होता है तो वह अभिनय मात्र, वह अभिनय समझ में भी आ जाता है। हाँ, समझ में आ जाता है। बहुत से लोगों के अंदर भीतर तो बहुत बड़ा अभिमान रहता है, लेकिन विनम्रता का अभिनय इतना सुंदर कर लेते हैं, क्या बात है। विनम्रता का अभिनय नहीं होना चाहिए, यथार्थ में होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रणाम अगर आप कर लेते हो विनम्रता पूर्वक, आपके प्रणाम में वो भाव परिलक्षित हो जाता है, तो ब्राह्मण संत इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको बहुत कुछ देने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा फूल का गुलदस्ता और माला लेकर के जाओ मिलने, तब प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं। और इसी प्रकार भगवान को आप प्रणाम करो, ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। वेदों ने तो यहां तक कहा कि अग्ने नय सुपथाराये अस्मान देव वयुनानि विद्वान जो जस्मत जुहराण मेनो भूइष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ईशावास्योपनिषद में कहते हैं, हे अग्नि माम नय, मुझे ले चलो। ये अग्नि माने ये अग्नि नहीं जिसमें स्वाहा स्वाहा करते, अग्नि माने भगवान। उपनिषदों में अग्नि, इंद्र, वरुण, ये सारे शब्द भगवान के लिए ही प्रयोग होते हैं। वहां अग्नि का अर्थ होता अग्रे नयति इति अग्नि ही, जो जीव को आगे ले जाते हैं उनका नाम अग्नि। अग्नि माने भगवान। तो वहां प्रार्थना की गई उपनिषद में कि अग्ने नय, हे अग्नि, हे परमात्मा, माम नय, मुझे ले चलो। आप ही मुझे मुक्ति दोगे, मैं अपने से नहीं पा सकता। माम नय, मुझे ले चलो। सुपथाराये, सुंदर मार्ग से, जो मेरे लिए सरल और सुलभ हो, ऐसे मार्ग से आप हमें संसार के बंधन से मुक्त करो। तो प्रश्न हुआ, इसके बदले में तुम भगवान को क्या समर्पण करोगे? तो कहते नम उक्तिम विधेम, मेरे पास केवल नमस्कार की उक्ति मात्र है, मैं केवल नमस्कार कर सकता। तो भगवान को प्रणाम करने मात्र से भगवान
प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो भाव हो। और एक बार प्रणाम कर लो, ठाकुर जी तुमको अपना बना लेंगे। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम। लेकिन वो प्रणाम कैसा हो? बोले ये भाव श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि किस प्रकार भगवान को हम एक बार प्रणाम कर लें तो उस प्रणाम का फल क्या है। तो कहते हैं त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु ही अपि। इस एक श्लोक के ऊपर कवितार्किक सिंह श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने अपने रहस्य ग्रंथ में बड़ी भारी व्याख्या लिखी, खाली एक श्लोक की व्याख्या, एक एक शब्दों पर विचार किया महाराज। कहते हैं त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित्, हे प्रभु आपको उद्देश्य करके, आपको उद्देश्य बनाकर, त्वदीय मुद्देश्य कदापि केनचित्, कभी कोई व्यक्ति, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जिस किसी भी प्रकार से उसने आपको प्रणाम कर लिया, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसी क्षण उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते। ये भगवान श्री यामुनाचार्य कह रहे हैं आलवंदार स्तोत्र में। भगवान के प्रणाम की कितनी अद्भुत महिमा कि त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसी समय उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते हैं और शुभानि पुष्णाति, और उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है। शुभानि पुष्णाति, शुभ से उसका पोषण हो जाता है। तो प्रश्न किया कि एक बार प्रणाम करने पर भगवान को सारे अशुभ समाप्त हो गए, शुभ आ गए, तो क्या दोबारा वो शुभ फिर चले जाएंगे और अशुभ फिर आ जाएंगे? क्यों? बोले जो चीज आती है वो तो चली भी जाती है। तो एक बार प्रणाम करने पर तदैव मुष्णात्यशुभानुशेषतः शुभानि पुष्णाति, अशुभ चले गए, शुभ आ गए, तो क्या ये फिर चले जाएंगे, चले आएंगे? तो कहते न जातु हीयते। एक बार व्यक्ति ने सच्चे मन से ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर भगवान उसका कभी त्याग ही नहीं करते, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं। तो प्रणाम का मतलब यही है, इधर से प्रणाम का मतलब यही है कि विनम्रता पूर्वक सच्चे मन से समर्पण भाव से प्रणाम हो, तो वह प्रणाम ही भगवान को, आचार्य को, ब्राह्मण को, श्रेष्ठ जनों को प्रसन्न करने का हेतु होता है। इसलिए प्रणाम में विनम्रता का पूरा स्वरूप होना चाहिए, भाव से प्रणाम। श्री दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया, करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, और आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को लेकर के आए, आकर के अपने ही आसन पर बैठा दिया, अपनी ही गद्दी पर बैठे, निज आसन बैठा रहने आ। चरण पखार कीन अति पूजा, विधि पूर्वक चरण प्रक्षालन किया। विश्वामित्र जी के चरण को दशरथ जी महाराज ने धोया। संत महात्माओं के चरणों में, ऋषि महात्माओं ब्राह्मणों के चरणों में ही समस्त तीर्थों का निवास होता है। जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर ब्राह्मण और संत के चरण प्रक्षालन से कीचड़ न हो जाता हो, जय, जिसके द्वार पर संत ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन से भूमि भीगती न हो, उस व्यक्ति का घर क्या है? शास्त्र कहता है शमशान तुल्याणि गृहाणि तस्य, उसका घर शमशान है। न विप्रपादो दख कर्दमानी, शमशान तुल्याणि गृहाणि तस्य, जिसके दरवाजे पर विप्र के पादोदक से, संत महात्माओं के पादोदक से भूमि सिक्त न होती हो, भूमि भीगती न हो, ऐसे व्यक्ति का घर तो शमशान है। शमशान माने मरघट। बोले मरघट तो नदी के किनारे होता है। बोले वो मरघट नहीं होता, मरघट तो असली घर ही होता है। वहां तो मरने के बाद लोग जाते हैं, वहां थोड़ी कोई मरता, मरता तो घर ही में।
वहां तो मरने के बाद जाते हैं, लेकिन उसका नाम मरघट और इसका नाम घर। असली मरघट तो यही है जहां लोग मरते हैं अपने अपने घर में। बोले तो वो मरघट शुद्ध कैसे होगा? मरघट में रहना तो ठीक नहीं। बोले मरते तो घर में ही है, तो कौन सा घर छोड़ करके जाए? एक घर में एक आदमी मर गया तो मरघट अब घर छोड़ के भाग जाए? बोले नहीं, इसका उपाय है। बोले इसका उपाय यही है कि घर में जो लोग रहते हैं घर में ही लोग मरते हैं, इसलिए मरघट तो वो है, लेकिन उसकी शुद्धि तभी होगी जब संत महात्मा द्वार पर आएंगे, उनके चरण पड़ेंगे, उनका चरण प्रक्षालन होगा तो मरघट भी घर बन जाएगा। इसलिए घर के द्वार पर ब्राह्मण का पूजन, संत का पूजन और संतों के चरण का जल पड़े तभी घर पवित्र होता है। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा है, संत ब्राह्मण आते हैं तो उनका चरण धो करके घर के कोने कोने में हम लोग छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते? इसीलिए चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। ये मौसम धन्य आज नहीं दूजा, ये इनकी कृतज्ञता है। चक्रवर्ती जी महाराज कहते मैं आज कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया, आप मेरे द्वार पर आए, मेरे ऊपर कृपा किया। ये कृतज्ञता, कृतज्ञता ही सनातन धर्म है, समझ लेना। कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मैनाथ पर्वत हनुमान जी से कहता है कि कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? कहते हैं कृते प्रतिच कर्तव्यम। मैनाक ने कहा, समुद्र ने यही कहा मैनाक से, देखो भाई ये हनुमान जी जा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा है, 100 योजन समुद्र पार करना है, बीच में कहीं विराम का कोई स्थान नहीं है, कहीं हनुमान जी थक न जाएं, इसलिए तुम प्रकट होकर के उनको विश्राम प्रदान करो, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर भी उपकार किया। भाई इनके पिता पवन देवता थे, पवन देवता ने ही मैनाक को समुद्र के अंदर छिपाया, अन्यथा इंद्र उसके पंख को काट देते। तो मैनाक ने कहा कि मेरे प्रति इन्होंने उपकार जो किया, इनके पिता ने जो उपकार किया, उस उपकार के प्रति मैं कृतज्ञ बन जाऊं, यही तो सनातन धर्म है। और वहां पर यही वाक्य है, कृते प्रतिच कर्तव्यम। हमारे लिए किसी ने कुछ किया है, उसके प्रति हम कृतज्ञ बने रहें, एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। और आप देख लो, सनातन धर्म की जितनी क्रियाएं हैं, जितने विधि विधान हैं, मूल रूप से वो कृतज्ञता ज्ञापन ही है। आप प्रातः काल उठते हो, प्रातः काल उठ करके सबसे पहला काम क्या होता है? क्या नियम? बोले सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते। बिस्तर से उतरकर पृथ्वी पर पैर रखें तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करना, और प्रणाम करते समय प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले। समुद्र ही जिसका वस्त्र है, पर्वत ही जिसके स्तन है, ऐसी है भगवती भूदेवी, मैं आपके ऊपर चरण रखने जा रहा हूं, पादस्पर्शम क्षमस्व में, मेरे पादस्पर्श को क्षमा कर दो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, तुम ही मुझे धारण करोगे, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, आकाश में तो कोई टिक नहीं सकता, आधार तो पृथ्वी है और पृथ्वी वंदनीय है, पूज्या है, ये मुझे धारण करती है, इसके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। इस कृतज्ञता के भाव से उस पृथ्वी को प्रणाम करके तब हम चरण रखते, ये कृतज्ञता। स्नान करने जाओ तो जिस सरोवर में, जिस तीर्थ में स्नान करो, उस तीर्थ का पूजन किया जाता है। क्यों? चंदन चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, माताएं जाती हैं नदी में स्नान करती हैं तो गंगा मैया की, सरजू मैया की, सबकी पूजा करती हैं। क्यों? ले यही कृतज्ञता है कि आपने हमको पवित्र और निर्मल बना दिया, इसके बदले में मैं कृतज्ञ हूं और आपके चरणों में प्रणाम कर, ये कृतज्ञता ज्ञापन है। सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं, क्या है? बोले कृतज्ञता ज्ञापन ही तो। जिन सूर्य की किरणों से हमारा पोषण है, प्रकृति का पोषण है, सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, उन सूर्य के प्रति हम क्या कर सकते हैं? उनको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। एक चुल्लू जल लेकर के ही समर्पण करके, प्रणाम करके उस कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं, हे भगवान भुवन भास्कर, हे सूर्य नारायण, आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। माता पिता की हम सेवा करते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्या है? बोले कृतज्ञता ही तो, कि आपने मुझे जन्म दिया, आपने मेरा पालन किया, अगर आप जन्म न देते तो मैं पैदा कहां से होता?
और अगर मैं पैदा भी होता, आप ले जाकर के कूड़ेदान में फेंक देते, तो आज मैं इतना बड़ा कैसे होता। आपने पालन पोषण किया, आपने हमारा संरक्षण किया, इसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। इसीलिए माता पिता की सेवा करना धर्म है। तो सनातन धर्म मूल रूप से कृतज्ञता ही है। आद्योपांत आप कहीं भी विचार करना तो कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। और इस कृतज्ञता को अगर हम भूल गए तो हम कौन हैं? बोले कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञ से बड़ा दुनिया में कोई पापी होता ही नहीं। कृतज्ञ से बड़ा कोई पापी नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। कथा तो यहां विवाह पंचमी तक, केवल विवाह तक की होगी, लेकिन पूरी रामायण घूम के हम लोग परिक्रमा कर लेंगे, सब बात आ जाएगी कहीं। पूज्य महाराज श्री राजा रामदास जी ने कहा कि विवाह लीला के आगे आपको नहीं बढ़ना है। हमने कहा ठीक है, विवाह लीला तक ही कथा होनी भी चाहिए। और सच्ची में हमारे स्वामी जी महाराज थे ना, अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी, उनको कोई राम कथा करने के लिए बुलावे, बोले राम कथा सुनाओ, तो पूज्य स्वामी जी महाराज 8 दिन तक केवल विवाह तक की कथा कहते थे और 1 दिन में सारा काम समाप्त। क्यों? बोले यहां तक की लीला आनंदमयी है, उसके आगे रोने धोने वाली लीला के चक्कर में क्या पड़ना, ऐसे ही कहते। बोले आगे की लीला तो ज्ञानियों के लिए, तार्किकों के लिए, बुद्धिमानों के लिए ठीक है, उनके बुद्धि का व्यायाम उसमें होगा और उनको आनंद मिलेगा। लेकिन रसिक प्रेमी भक्तों के लिए तो भगवान की लीला विवाह पर्यंत दिव्य लीला। तो पूज्य स्वामी जी महाराज 8 दिन तक, 9 दिन तक विवाह लीला ही चलती थी। अंत में बस संक्षेप में सारी बातें कह करके पूर्णता को प्रदान कर देते। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब सुग्रीव राज्य पा करके भगवान के कार्य को भूल गए और राज सुख भोगने लगे, 4 महीने बीत गए, प्रवर्षण पर्वत पर भगवान विराजमान है कि अब सुग्रीव आएंगे, हमारी भी खबर लेंगे। लेकिन सुग्रीव तो संसार का सुख भोग प्राप्त करके उसी में लिप्त हो गए। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। पावा राजकोष पुर नारी, पावा राजकोष पुर नारी। भगवान ने कहा सुग्रीव ने मुझे बुला दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, बानर से इससे ज्यादा आशा की भी नहीं जा सकती। भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी है। क्योंकि भगवान का बाण काम करके फिर लौट आता है, जाता थोड़ी। भगवान का बाण ऐसा दिव्य है कि जिस कार्य के लिए भगवान भेजते हैं वो कार्य करके फिर भगवान के चरणों में आ जाता है, आकर के भगवान के तुणीर में विराजमान। उसी समय लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, ये सुग्रीव कृतज्ञ हो गए हैं और कृतज्ञ का कोई प्रायश्चित नहीं होता। लक्ष्मण जी कहते हैं गोघ्ने चैव सुरापे च, गाय की हत्या करने वाले के लिए तो शास्त्र में प्रायश्चित है कि अगर धोखे से, अनजान में अथवा प्रमाद से किसी कारण से गौ हत्या हो गई, गौ हत्या का दोष लग गया, तो अगर आप सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहते हो, प्रायश्चित करना चाहते हो, तो शास्त्र उसका प्रायश्चित कहता है कि अमुक अमुक क्रियाओं करो, अमुक अमुक व्रत करो, इन नियमों का पालन करो, तुम पाप मुक्त हो जाओ। सुरापेच, सुरापान कर लेने वाले के लिए भी शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है कि सुरा पी लेने वाले व्यक्ति को शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए। अगर वो शुद्ध होना चाहता है तो क्या करे, शास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति में सब लिखा है, पढ़ लेना, सब है। लक्ष्मण जी कहते हैं गोघ्ने चैव सुरापे च, गौ हत्या करने वाला और सुरा पीने वाले के लिए तो प्रायश्चित है। भग्न व्रते तथा, अगर कोई व्यक्ति अपने व्रत को तोड़ दे, भग्न व्रते तथा,
भग्न व्रत, बोले ब्रह्मचारी ने व्रत ले रखा है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदाध्ययन करेंगे, लेकिन उसका व्रत खंडित हो जाए। सन्यासी ने व्रत ले रखा है सन्यास का, लेकिन उसका व्रत टूट जाए, बोले उसका भी प्रायश्चित्त शास्त्र में। लेकिन आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न के लिए कोई निष्कृति नहीं। लक्ष्मण जी के वाक्य हैं महाराज। वाल्मीकि रामायण का एक एक अक्षर वेद तुल्य है महाराज, वेद सम्मत है। लक्ष्मण जी कहते हैं कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न के लिए कोई निष्कृति नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं, उसे तो मार ही देना चाहिए, क्योंकि वो प्रायश्चित्त करके शुद्ध हो ही नहीं सकता और ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभु आप आज्ञा करो, मैं जा रहा हूं अभी सुग्रीव को मार के आता। तो कृतज्ञता ये सबसे बड़ा अधर्म है और कृतज्ञता यही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। और ये कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में बना रहे तो हम कभी पथ से विचलित नहीं होंगे, सनातन धर्म के पथ से हम कभी विचलित नहीं होंगे। बस केवल इतना ही विचार करते रहें कि हम कृतज्ञ न हो, हम कृतज्ञ बने रहे, कृतज्ञता मेरे जीवन में बनी रहे। और यही कृतज्ञता ज्ञापन है, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। दशरथ जी कहते हैं आज तो मैं धन्य हो गया, आप मेरे द्वार पर पधारे। और फिर विविध भांत